आपका शुभ नाम? हरिकेश चौहान। क्या हुआ था और इस वारदात के विषय में जो आप पूरी बताइए, कैसे कैसे क्या हुआ? 17 तारीख को ये दुर्घटना है। एक मेरी लड़की थी खुशी नाम का, वो खेत में घास लेने गई थी चारा वारा। शाम को 4 बजे की बात है, घर से 4 बजे निकली। अब 5-6 के बीच में उसका मासा अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद जाके पुलिस को कंप्लेन दिया लोग। पुलिस शासन आया, छानबीन किया खेत तक जाकर, वहाँ से कुछ मिला नहीं सबूत उसका। उसके बाद मैं तो घर पे ही नहीं थे, मैं 20 तारीख को आए। फिर मैं 20 तारीख को आए तो 20 तारीख को मेरे घर पुलिस आई, पूछताछ की, पुलिस चली गई। फिर मैं अपना हिसाब से उसको ढूंढना चालू किया, कोई मुझे सुराख लेके कहीं से कोई पता संदेश नहीं मिला। उसके बाद 23 तारीख को मैं इसी टाइम आलू के खेत में मैं सोचा खाने के लिए थोड़ा आलू खोद के लेके आ जाएं। तो एक औरत अपने खेत की तरफ से घूम के आ रही थी, तो अपने खेत में जब अंदर घुसी तो उसको लाश दिखाई पड़ा। तो आके गांव में खबर दी कि हमारे खेत में लाश पड़ी हुई, जाकर देख लो किसकी लाश है। तो हमारे यहाँ उप प्रधान थे, उन्हीं के यहाँ खबर है, तो उप प्रधान हमको बुलवाए तो गए, तो कहें कि एक लाश इनके खेत में पड़ी है, जाकर देखो किसकी है। तो हम बोले कि अकेले नहीं जाएंगे, कहीं झटका न हो कि मेरी ही लड़की की चाहे किसी का लाश अपनी हो तो मैं गिर ही जाऊं तो फिर मेरा कोई दिक्कत हो जाएगा। तो एक काम करिए, पुलिस शासन को फ़ोन कर दे, पुलिस शासन आएगी तो साथ में हम लोग सब चलेंगे। तो वहाँ गए तो मैं देखे तो मेरी लड़की की ही लाश पड़ी थी। उसके बाद वहाँ से पोस्टमार्टम में, वहाँ से DCM लेके गया लोग, उसको लाद लिया लोग। वहाँ से गाँव में नहीं लेकर आए, उधर से उधर पुलिस लेके निकल गई बाहर से बाहर, थाने से पोस्टमार्टम भेज दिया। अब पोस्टमार्टम के बाद अभी तक जांच पड़ताल चल रहा है, कोई लीकेज कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन किस हालत में आपकी लड़की की लाश को आपने देखा था, उसके बारे में बताएंगे? उसके हालत में ही तो देखा था कि उल्टा पड़ी थी, उसका मुंह नीचे था, पीठ ऊपर था, उसके ऊपर के कपड़े थोड़ा शरीर पर, पीठ के कपड़े ऊपर चढ़ गए थे। उसका गला कटा था। फिर ऊपर का मैं देखा, नीचे देखा ही नहीं, कि जब उल्टा ही मैं सीधा करते हुए देखा नहीं, मेरे को हाथ अटक जैसा हो गया देख के लाश को। उसके बाद वहाँ से पोस्टमार्टम में गई। पोस्टमार्टम का अभी तक रिपोर्ट नहीं हमको मिला है। पुलिस जांच पड़ताल के लिए पुलिस यही खोज रही है कि तुम बताओ कहीं लीकेज, कहीं सुराग, तुम्हारा कोई दुश्मन है, किसी से झगड़ा मार हुआ है। तो जब मुझसे किसी से हुआ नहीं है तो मैं अनर्गल किसी को बता नहीं सकता हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि हमको इंसाफ चाहिए। अनर्गल आदमी को किसी के ऊपर दबाव जबरदस्ती डाल के पकड़ करना गुनाह है। तो आपको किसी पर शंका सुबह या कुछ है? कुछ नहीं है, मेरे को किसी पर नहीं है। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये आपके गांव का ही कोई अपराधी नहीं है या कोई बाहर नहीं का है, है? हमको गांव में किसी पर शंका ही नहीं है। हमको किसी के साथ दुश्मनी है, न झगड़ा है, न मार है, तो किसके पर हम शंका करने जाएं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि कोई बाहर का हो सकता है। अब भगवान जाने बाहर का है कि कहाँ का है, ये तो सरकार की काम है पता लगाना ना। जब हम घर पे ही नहीं थे, उसके बाद किसी से मेरा झगड़ा मार भी नहीं है। आप कहाँ थे? मैं बाहर थे। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस अभी आपके इस केस में किस प्रकार की प्रक्रिया आजमा रही है और किस प्रकार से कार्य चल रहा है? किस प्रकार से चल रहा है, जिसको पा रहे उसको उठा रहे थे। अब वही जानेंगे किस कारण से। होते ही जानते हैं कि जो मुलजिम है उसको पकड़ो, इंसाफ हमको चाहिए, मगर अनर्गल नहीं चाहिए, अनर्गल नहीं चाहिए। तो ऐसे में आप को मतलब कि प्रशासन से किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं आप? किस प्रकार से हम रखे हैं, किस प्रकार से हम रख सकते हैं, तो सरकार जाने की कैसे हमको ढूंढना है, कैसे नहीं ढूंढना है। पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया है? पुलिस की तरफ से तो यही मेरे को आश्वासन दिया गया था कि 48 घंटे में हम लोग हाजिर कर देंगे। 48 घंटा खत्म होगा, अभी तक हाजिर नहीं हुआ। पुलिस जाने, पुलिस का काम जाने, वो कैसे खोज रही है। आपके क्षेत्र के जो राजनेता हैं या पॉलिटिशियन लोग क्या आपसे मिलने आए थे? आए थे, बहुत लोग आए थे। उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया आपको? यही आश्वासन दिया
कि नहीं होगा तो हम वो दूसरा व्यवस्था करेंगे, 48 घंटा देख लेते हैं, उसके बाद अपना दूसरा व्यवस्था हम लोग लगाएंगे, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है। अभी कितना घंटा हो गया? अभी कितना घंटा, 48 से ज़्यादा हो गया, सुबह में 48 घंटा हो उसके गया। बावजूद भी अभी तक कोई मतलब जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। अभी तो कोई जानकारी नहीं है मेरे को। लड़की पढ़ाई करती थी, उम्र क्या थी? 15 साल। पढ़ाई करती थी, पढ़ती थी, स्कूल में जाती थी? पढ़ाई बंद कर दिया था। बंद हो गया था? 2 साल से। और कुछ जानकारी प्रेस मीडिया को आप देना चाहते हैं? अब इसके आगे कुछ नहीं देना चाहते हैं, जितना जानते हैं उतना कहेंगे, नहीं जानेंगे उसको नहीं कहेंगे। हम लोग बनाया खाते हैं तो आया है मुर्गा भिजवा कर, मैं बोली नहीं आया। इस बात को 4-5 आदमी खा कर पूछ रहे थे, मैं बोली कि नहीं आया था। तो इस मामले से मुर्गा का खाने पीने से क्या मतलब है? उनके खाने का मतलब कि लड़की लेकर आई थी भिजवा कर। हाँ, तो मैं बोली घर नहीं लेकर आई थी। हाँ, मैं देखी नहीं तो कैसे कह दूँ कि मुर्गा आया था। अब बोलिए। मैं जब देखी नहीं मुर्गा लेकर आया आते हुए तो मैं कैसे कह दूँ कि मुर्गा आया था। आखिर इस तरह से क्यों बात कर रही है पुलिस? पता नहीं क्यों बात आप लोग कर पूछे रहे नहीं है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम लोग मुर्गा खाने हैं। के उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। जी जी। तब तक मैं बेहोश होकर गिर गई। अच्छा। डांट कभी बहनी नहीं खेलल जाला, बाकी हे जगह दरवाजा अपन हेल के केहू के दरवाजा पर जाई नहीं तो मान ली हम अपने पेटवा में सटले बहन तो हम न जानता नहीं ओकरी महतारी है। तो अब हमसे आप झूठे बयान करा ली तो नहीं ठीक बाटे। के झूठा बयान करवाओ तो ओकर दिमाग सही रहला, शांति रहलिया, के झगड़ा या फकड़ा ना करत रहलिया, धीरा रहलिया, इंसान बढ़िया रहलिया। ओइसन तो हमारे घर में हमने केहू जानी नहीं की। पर नहीं रहिए भर एगो पत्तो ही बाड़ी उनकर हेती चुकी लड़का बा, दिन भर हेजा खेला ये लो, दिन भर अपन एक हेजा बैठल ये लो, हम दिन भर यही लोग लगे हम डलिया भी नत रहनी है। कब न कि घर में रह तो हमारे लड़का कहीं जा ना पाई लेबन तनहरी बे ना ना तो नहीं जेबे सामने जाओ एने अरे ए लइकवा के रे एक ले आने रे नाश्ता के सामने खींच ये लड़का के दिन भर पेटे में सटले गई, लड़का के चैन नहीं खे मिलत, रातों दिन हमनी के खड़िया लगा दिले बतहिया से। हाँ लड़किया जो कर लगे रहा ना सटले रही पेटवा में बराबर हगल मुतल हुए करते रहिए। सब हग यहाँ लो मुतिया लो सब उन्हीं के पास रहल। आप लोग समझिए, कुछ भी समझिए, जब एक बार का कोई हमारा गांव अंदर है, पंडित ब्राह्मण तिवारी नुनिया हरिजन कोई हमारा दुश्मन है, किसी झगड़ा साथ कभी हुआ ही नहीं है। तो ऐसे कुछ पता नहीं पुलिस दबाव नहीं बना रही है। पुलिस वही कह रही कि आप घबराइए मत, हम खोज रहे हैं तो हमसे क्या, जब एक ही बार हर दिन आप लोग हर दिन एक ही बार हम कह रहे हैं कि हमारे हमसे पीछे झगड़ा मारने बजे तक हमारे घर नहीं है, लगाइए। आपके ऊपर दबाव नहीं बना रही है पुलिस। इस समय मौजूद है भीटहा नामक गांव में, जो थाना गर्त मदनपुर के अंतर्गत आता है। बरहद तहसील और देवरिया ज़िले में ये शहर आ रहा है। तो ऐसे में बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं इससे भी पहले बन चुकी हैं और काफ़ी बनती ही आ रही है और बनती जा रही है। तो ऐसे में प्रशासनिक और सामाजिक तरीके से देखा जाए
या समाज के तौर पे देखा जाए तो यह एक अत्यंत शर्मनाक घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि वो आपको भिटहा नामक गाँव में आज से 10 दिन पहले की घटना है कि एक लड़की खेत पे गई और वहाँ से उसे अपहरण कर दिया गया। और अपहरण के बाद की क्या बात हुई, क्या घटनाएँ हुई, ये तो अभी तक जाँच में पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन फ़िलहाल बता देना चाहते हैं कि आज 10वां दिन है और आज से 3 दिन पहले डेड बॉडी को पाया गया और डेड बॉडी अत्यंत गंभीर हालत में ख़राब परिस्थिति में पाई गई, जिसको फॉरेंसिक लैब के लिए भेजा गया है। फिलहाल भी पुष्टि पूरी नहीं हो पाई है कि रेप भी हुआ हो, दुष्कर्म हुआ हो कि नहीं हुआ। लेकिन अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें सवाल उत्पन्न होता है कि पुलिस के प्रशासन के ऊपर, कि पुलिस प्रशासन इस समय जो 48 घंटे हो चुके, लेकिन अभी किसी प्रकार के सुराग पुलिस के हाथ में नहीं लग पाई है। तो क्या कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन एक्टिव है या नहीं है, या आने वाले समय में वो अपराधियों तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, या तो अनेक सवालों का घेरा है। लेकिन फिलहाल इससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में बनती घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं से प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। प्रशासन पूर्ण रूप से इसको काबू पाने में सक्षम नज़र नहीं आ रही है। मैं राम लखन सहानी, सूरत भूमि, ग्राम भिटहा, मदनपुर, थाना क्षेत्र बरहज, तहसील बरहज, देवरिया।